दोस्तों सिंबल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 नए रहस्यमयी सिंबल्स का मतलब जानेंगे जो कि आजकल हमारे आसपास इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स को किस किस प्रकार यूज किया जा रहा है, और हमने 2 सिंबल्स दी ऑल सीइंग आई और दी हॉर्न हैंड के बारे में जाना था। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो भी पार्ट 1 से कनेक्टेड है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य है शैतान और उसकी युक्तियों को जानना ताकि हम बचे रह सकें। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इसलिए हम इस सीरीज में इन सिंबल्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें और उसकी किसी भी ट्रिक में ना फंसें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सिंबल है ओके का सिंबल। आपने बहुत बार इस सिंबल को देखा होगा और इसका मतलब बहुत ही अजीब और डरावना है। अब लोग इस सिंबल को ओके के लिए यूज करते हैं और इंडिया में इसका मतलब सुंदरता को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है तो इस प्रकार का सिंबल बनाकर उसे दिखाया जाता है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल और हैंडसम। लेकिन आज इसका इस्तेमाल ओके कहने या फिर सुंदरता दिखाने के लिए कम, बल्कि सीक्रेट सोसाइटी के मैसेजेस कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। अगर आपने कभी म्यूजिक इंडस्ट्री पर ध्यान दिया है तो आपको मालूम होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कभी नहीं बताते हैं कि आखिरकार इसका मतलब होता क्या है। इतना ही नहीं, इस सिंबल का इस्तेमाल करके अवार्ड्स भी बनाए जाते हैं और जब कोई योगा करने बैठता है तो उसके हाथों पर भी यही जेस्चर होता है। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया हो तो अगली बार जरूर ऑब्जर्व करके देखना जब लोग योगा करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है द अप्रूवल ऑफ द डिवाइन किंग, दैविक राजा की मंजूरी। इस सिंबल के अलग अलग भाग हैं, लेकिन उन सब का कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है शैतान से। तो चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से हम समझते हैं। इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटी के लोग जब इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो शैतान की मंजूरी को दिखाते हैं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखी है, उनके एपिसोड देखे हैं, तो वहाँ भी शैतान के कामों को दिखाने के लिए इसी प्रकार के जेस्चर्स और सिंबल का यूज़ किया जाता है। देखिए, जब हम 666 यानी कि 666 की बात करते हैं तो उसमें 3 बार 6 होते हैं। जब हम ऐसे सिंबल बनाते हैं तो उसमें 3 उंगलियां नॉर्मल होती हैं और 2 उंगलियां दबी हुई होती हैं। अब देखिए अंगूठे और पहली उंगली की शेप से बनता है 6, और ऐसे ही फिर बीच वाली उंगली और अंगूठे और पहली वाली उंगली की शेप से बनता है 6, और अंत वाली उंगली की शेप से भी बनता है 6। तो बेसिकली क्या बन गया? 666 यानी कि 666। और 666 क्या है? बाइबल हमें बताती है द मार्क ऑफ द बीस्ट, उस शैतान की, उस पशु की मोहर है, उसका चिन्ह है ये। तो जब ये जानी मानी हस्तियां उस सिंबल को यूज कर रही हैं तो उनका मैसेज है कि हम शैतान की ओर हैं और उसके लिए इस दुनिया में रास्ता तैयार कर रहे हैं। हमारे सिंगर्स, एक्टर, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, एथलीट्स, आप हैरान हो जाएंगे कि इनमें से सैकड़ों लोग ऑलरेडी इन सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके मेंबर बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े बढ़ते फैशन के दौर में इसका अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यंगस्टर्स, जवानों के बीच में भी यह सिंबल काफ़ी कॉमन है। इवन मसीहों के बीच में भी मैंने बहुत बार यंगस्टर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे सिंबल बनाते हुए देखा है। तो अगली बार जब आप ऐसे सिंबल्स देखते हैं, ऐसे जेस्चर्स देखते हैं, तो समझ जाना कि इसके पीछे क्या मतलब छिपा हुआ है। अगर दूसरे नहीं जानते हैं तो आप उन्हें भी बताएं और उन्हें भी समझाएं। सिंपली बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स, इन्हें कॉपी ना करें, इनके मतलब को समझने की कोशिश करें कि इनके पीछे आखिरकार क्या हिडन मैसेज छुपा हुआ है। दोस्तों दूसरा सिंबल है द इन्वर्टेड क्रॉस, या फिर कहें तो उल्टा क्रूस। अगर आपने चर्च हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि प्रेरित पतरस उल्टे क्रूस पर लटकाए गए थे। नीरो,
नीरो एक बहुत ही क्रूर शासक था, मसीहों को सताता था, मारता था, उन्हें जलाता था और यही उसका काम था। जब प्रेरित पतरस को सजा दी जा रही थी तो उन्हें सलीब पर चढ़ाया जा रहा था और प्रेरित पतरस ने कहा कि मैं अपने मसीहा के समान मरने के लायक भी नहीं हूं, इसीलिए उन्हें उल्टा लटका दिया गया क्रूस पर, इन्हें अपसाइड डाउन शेप में। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि शैतानी कलीसिया में आज इस साइन का, इस सिंबल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनकी वेदी पर, उनकी आराधना में, सभी जगह उल्टे क्रूस का इस्तेमाल होता है और शैतानिक जो वर्शिपर्स होते हैं, उसके आराधक होते हैं, इस उल्टे क्रूस को इवन अपने गले में भी डालते हैं। अब प्रेरित पतरस के केस में बात अलग थी। प्रेरित पतरस को जस्ट लगा कि वो मसीहा के समान मरने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी मृत्यु चुनी। लेकिन शैतानी दल के लोग इसे मसीहा का मजाक बनाने या फिर मसीहा को हारा हुआ दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए कि एक चर्च में फादर सीधा क्रूस बनाने की बजाय उल्टा क्रूस बना रहे हैं। जी हाँ, उल्टा क्रूस। तो आप समझ जाइए कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। दोस्तों, तीसरा साइन है द पीस साइन। हमने कभी ना कभी, हम में से काफ़ी सारे लोगों ने जाने अनजाने में इस साइन का इस्तेमाल किया होगा। ये जेस्चर है इस साइन की रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यह एक उल्टा क्रूस है जिसकी दोनों साइड्स टूटी हुई हैं। एन इन्वर्टेड क्रॉस विद ब्रोकन आर्म्स। सन 1950 के लगभग इस सिंबल को शांति का सिंबल माना जाता था। 1950 में बर्टन रसल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उनकी अगुवाई में इस सिंबल को बनाया गया था। अकल्टिस्ट एल्बर्ट पाइक, जो कि शैतान की विधियों की किताब लिखते हैं, उन्होंने भी अपनी एक किताब में बताया कि यह निशान कोई दूसरा नहीं लेकिन एक क्रूस है जिसकी दोनों बाजुएं टूटी हुई हैं और उसके अलग से एक बीच में गोला बनाया हुआ है, जादू की प्रक्रिया को दिखाते हुए। डॉक्टर कैथी बर्न्स एक ऐसी लेखिका हैं जो शैतानी साइन और सिंबल की एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी किताब में बताया कि यह चिन्ह एंटी क्राइस्ट का चिन्ह है और जब क्रूस को उल्टा किया जाता है तो उससे दर्शाया जाता है कि मैंने मसीहत को त्याग दिया और ये सर्कल दिखाता है कि अब मैं लूसीफर और उसकी शक्तियों से कवर्ड हूँ। और इस सिंबल के लॉकेट वही लोग पहनते हैं जो मसीह को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर चुके होते हैं। दोस्तों, आगे से आप इन सभी सिंबल्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें और फिर दोबारा इन्हें कभी इस्तेमाल ना करें। अगर आपने पास्ट में इस्तेमाल किए हैं, यूज़ किए हैं, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और दोबारा से फिर इसे यूज ना करें। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ आपको कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, जल्दी इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है जहाँ हम कुछ और रहस्यमय सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी पार्ट 3 में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस अस ऑल।